हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं अदानी टोटल गैस के बारे में। अदानी टोटल गैस में कुछ चीज़ें हम यहाँ पर बिजनेस की भी डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल्स भी देखेंगे और टेक्निकल्स भी देखेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करेंगे कि स्टडी के बेस पर यहाँ पर क्या चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन जो इस वीडियो का पर्पस है वो सिर्फ स्टडी करना ही है। यहाँ पर आपके लिए मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। जो भी डिसीजन लेना है वो आपने अपने हिसाब से लेना है। मेरे हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को सीखना है, क्योंकि मार्केट में कई बार हम थ्योरेटिकली इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि जो थियरी है बस उसी को समझ में आ जाए तो पैसा कमा लेंगे। बट इन स्टॉक मार्केट टू मेक मनी वी नीड टू बी स्ट्रीट स्मार्ट समटाइम्स। हमें कुछ चीज़ों को डिफरेंट नज़रिए से देखने की ज़रूरत होती है और उसी के चलते हमारा पैसा भी बनता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने हाल फिलहाल में भी वीडियो बनाई थी। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिकैप कराऊं तो यूट्यूब पर अगर हम जाते हैं और अदानी ग्रीन को लेकर मैंने वीडियो बनाई थी। अदानी ग्रीन और स्पेस में विवेक सिंघल करके अगर आप डालोगे तो आ जाएगा यहाँ पर। और हमने सर्च किया अदानी ग्रीन कंप्लीट स्टडी और इसको अगर हम ओपन करने लगे तो इसकी डेट हमारी निकल कर आ जाती है। द डेट वाज 1 मार्च 2023। और 1 मार्च 2023 को अगर हम यहाँ पर प्राइस देखने लगे तो प्राइस कहीं यहाँ पर आसपास नज़र आना चाहिए। और हम आगे आते हैं, द प्राइस वाज 509। तो अगर हम 509 की बात करने लगे अदानी ग्रीन की, अदानी ग्रीन को 509 पर हमने डिस्कस किया था। और 509 प्राइस वाज ऑन 1 मार्च। हम यहाँ पर इसको मार्क कर लेते हैं। और उसके बाद में लगातार वहां से डेली अपर सर्किट लगे हैं और अपर सर्किट लगते हुए विद इन फ्यू डेज, विद इन 20 डेज स्टॉक प्राइस इज अप बाय 75%, 74-75%। तो यहाँ पर भी सारी चीजें इसी तरीके से हमने डिस्कस की थी। सेम चीजें मैं अभी अदानी टोटल गैस को लेकर भी डिस्कस करना चाहता हूँ। और इसी के साथ मैंने एक वीडियो और बनाई थी ऑल अबाउट फॉलिंग नाइफ। तो फॉलिंग नाइफ को लेकर एक जो कॉन्सेप्ट था कि हर किसी को लगता था जो चीज नीचे गिरती जा रही है वो बेकार है। ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। समटाइम्स इट कुड बी अ फॉलिंग केक ऑल्सो। तो मैंने आप उस वीडियो को देखना ध्यान से। अगर आप गूगल पर यूट्यूब पर सर्च करोगे तो फॉलिंग नाइफ करके आ जाना चाहिए। फॉलिंग नाइफ विवेक सिंघल करके अगर आप सर्च करते हो तो वीडियो आ जाएगी मेरे ख्याल से। ऑल अबाउट फॉलिंग नाइफ, ये भी 2 वीक्स पहले ही बनाई थी, ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर पुरानी वीडियोस को भी देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां से लर्निंग आती है। और अगर हम अभी की बात करने लगे अदानी टोटल गैस की, तो सबसे पहले एक बार बिजनेस समझते हैं। बिजनेस के लिए कंपनी की वेबसाइट पर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी यहाँ 3-4 बिजनेसेस में है बेसिकली। 2 बिजनेस है और दोनों बिजनेस को अगर कंबाइन किया जाए तो सिंगल बिजनेस है, दैट इज द नेचुरल गैस। तो यहाँ पर नेचुरल गैस को 2 तरीके से रखा गया है। एक जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जिसको सीएनजी कहते हैं, जो हमारी कार्स में यूज होती है। और दूसरा पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस। तो पाइप नेचुरल गैस के यहाँ पर 3 इन्होंने सेगमेंट्स रखे हुए हैं। वन इज द रेसिडेंशियल, जैसे घर घर में हमारे गैस के कनेक्शंस होते हैं जिसको यूज करते हैं हम अपनी किचन में। और कमर्शियल मीन्स जो शॉप्स हैं यहाँ पर, जैसे स्वीट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं वो। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल पीएनजी मीन्स जो फैक्ट्रीज हैं। तो तीनों चीजें यहाँ पर अलग अलग हैं। रेसिडेंशियल जो घर में यूज होता है और कमर्शियल को यहाँ पर फैक्ट्रीज से अलग बताया गया है, जो अपने होटल्स, रिजॉर्ट्स, ये सब चीजें हैं। और थर्ड इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रीज हैं। और सीएनजी जो कारों के लिए है। तो यहाँ पर नेचुरल गैस का डिस्ट्रीब्यूशन का इनका बिजनेस है। और इसको अगर हम फर्दर डिटेल में देखने लगे कि कहाँ-कहाँ पर ये बिज़नेस है, तो सीएनजी के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं, तो सीएनजी पर क्लिक करके हम यहाँ पर देख सकते हैं सीएनजी गैस स्टेशंस। तो ये सारी लोकेशंस हैं, जहाँ पर सीएनजी के इनके गैस स्टेशंस हैं। तो अब बहुत ज़्यादा इनका नेटवर्क अभी नहीं फैला है। कुछ ही सिटीज़ में है, 20-30 सिटीज़ में ये बिज़नेस है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा सिटीज़ में अभी नहीं है, तो यहाँ से पता चलता है कि इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ तक ये जा सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस करना आता है, एक्सपेंड करना इनको आता है। यहाँ पर सेकंड बिज़नेस की बात करने लगे, रेसिडेंशियल पीएनजी, कमर्शियल पीएनजी एंड नेचुरल इंडस्ट्रियल पीएनजी। तो इसको चेक करने का कहाँ-कहाँ पर है, इसका सिंपल सा तरीका है, अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन हम करते हैं। और यहाँ पर हम सिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ सिटीज़ पर सिलेक्ट करने के बाद में हमें पता चलता है दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 अभी तक सिर्फ और सिर्फ 13 सिटीज में ही इनका बिजनेस है। तो यानी कि जितना भी नेट प्रॉफिट आज की डेट में आ रहा है दैट इज 500 करोड़ प्लस, वो सिर्फ और सिर्फ 13 सिटीज से है। तो और पाइप नेचुरल गैस ही आने वाले टाइम में यूज होनी है। जो सिलेंडर्स हैं, धीरे धीरे यहाँ पर सिलेंडर्स की डिमांड खत्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, और पाइप नेचुरल गैस ही यूज होगी। तो जैसे आईजीएल है और ये है, तो ये कंपनी सेम बिजनेस मॉडल पर है जो आईजीएल है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिंग बिजनेस है, अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर आएगी। और अब ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इस चीज को देखने के लिए हम ध्यान से देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट अपनी रेवेन्यू के कंपैरिजन में अच्छा खासा है। अभी हाल फिलहाल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर रेवेन्यू के कंपैरिजन में देखा जाए तो काफी कम हुआ। यहाँ पर 42% ज्यादा था, अभी 25% और 19%। ये थोड़ा सा कम हुआ है। कम होने के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं गया इसमें, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आती है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि गैस का बिजनेस है, गैस के बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम ज्यादा होते रहेंगे। और यहाँ पर अगर कम है तो हम इसमें अगर पीक वाला प्रॉफिट देखना है तो जो पीक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, और अगर हमने लोअर साइड पर देखना है तो जो लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है हम उसको देख सकते हैं। तो एक रेंज हम देख सकते हैं कि जब पीक यहाँ पर इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आएगा तो कितना नेट प्रॉफिट आ सकता है, और अगर लोअर साइड पर आएगा तो कितना आ सकता है। तो इससे ये चीज पता चल सकती है। तो अभी अगर हम देखें कि रेवेन्यू तो यहाँ पर डबल से ज्यादा हो गई 21 के कंपैरिजन में, बट बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज कम डाउन टू 19% फ्रॉम 42%, लेकिन रेगुलर में 26-27% होता था। तो अगर सेम लास्ट ईयर वाला 25% होता तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा होता। ऑलमोस्ट 40% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, तो 40% ही यहाँ पर नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होता, और 40% नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता तो 509 करोड़ के बदले यहाँ पर ही 720 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट होता। ये बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं। उसके बाद में ये तो हमारी बात होगी ग्रोथ की, तो ग्रोथ हमें साफ-साफ नज़र आ सकती है। यहाँ पर लगातार ये ग्रो कर रहे हैं और नेट प्रॉफिट 162 करोड़ से इंक्रीज़ होकर दे हैव ग्रोन अप टू 530 करोड़। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स में अगर हम देखें, सो दिस इज़ वन कंपनी दैट इज़ नॉट ओवर लिवरेज्ड। यहाँ पर ओवर लिवरेज जैसी सिचुएशन इस कंपनी की नहीं है। अगर हम यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो की बात करने लगे तो अपना पैसा है 110 करोड़ एंड 2577 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 2700 करोड़ के आसपास अपना पैसा है, और बोरोइंग है यहाँ पर 1200 करोड़ की। तो बोरोइंग अपने पैसे के कंपैरिजन में काफी कम है, तो बहुत ही रीजनेबल सा है। अदानी ग्रीन के कंपैरिजन में, अदानी ग्रीन की तो बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन उसकी भी हमने कंप्लीट वीडियो बनाई थी। वहां पर डेट इक्विटी रेशियो इज 7.70, लेकिन अदानी टोटल गैस में दिस डेट इक्विटी रेशियो इज 0.45, यानी कि 45% का डेट है अपने पैसे के कंपैरिजन में। तो ये बिल्कुल सिंपल सी मीन्स अच्छी बैलेंस शीट है, नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट है। और यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि जो अब आप ध्यान से समझना, यहाँ पर जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, 1300 करोड़ की फिक्स्ड एसेट्स थी मार्च 2021 में, और रेवेन्यू थी यहाँ पर 1696 करोड़ की। और यहाँ हम 1696 नहीं भी काउंट करें तो प्री कोविड वाली सिचुएशन ले लेते हैं। मार्च 20 में 1875 थी, और तब हमारी यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स थी 1200 करोड़। तो 1200 करोड़ के कंपैरिजन में 1700 थी। अभी क्योंकि 1700 से यहाँ पर 1800 से अभी रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 100% से ज़्यादा ग्रोथ आई है। 100% नहीं, 120% के आसपास की ग्रोथ आई है, जबकि फिक्स्ड एसेट्स हमारे उतना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हम यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स हमारा कितना इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर करीब करीब 80% इंक्रीज हुआ। और जितना अभी फिक्स्ड एसेट्स है ऑलमोस्ट उतना ही, उससे थोड़ा सा कम हमारा CWIP है। CWIP का मतलब है कि ये कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट हो गई, काम शुरू हो गया है अपनी जो जिससे सेल्स बढ़ेगी उस फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ाने का, जो इनका नेटवर्क है, जो इनकी पाइप्स हैं, जो इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन ये अभी ऑपरेशन में नहीं आया क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो CWIP का जो फुल फॉर्म है दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो जैसे हम जब रोड्स की कंस्ट्रक्शन होती है, हम वहां पर लिखा हुआ देखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोला जाता है, क्योंकि ये जो एक्सपेंस है ये कोई वन पीरियड के लिए नहीं है, ये आने वाले टाइम में अच्छी खासी रेवेन्यू यहाँ पर ग्रो करने के लिए है। तो यहां से जैसे ही ये 1500 करोड़ ऊपर से ऊपर फिक्स्ड एसेट्स में चला जाएगा, जब ये
ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा और ये ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी कि इससे रेवेन्यू आनी शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज होकर 3400 करोड़ हो जाएगी और जो सेल्स है वो शायद 4200 करोड़ से इंक्रीज होकर 10,000 करोड़ के आसपास हो जाए। और अब हम एक बात और अच्छे से समझते हैं, हमेशा ही ये बात हम समझ पाते हैं कि जब कभी भी सेल्स बढ़ती है तो नेट प्रॉफिट उससे बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारे खर्चे फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो इंक्रीज नहीं होते रेवेन्यू के इंक्रीज होने से, और जो एक्सपेंसेस अपने वेरिएबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही एक्सपेंसेस अपने इंक्रीज होते हैं सेल्स के इंक्रीज होने से। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है ये अच्छी खासी स्पीड से लगातार बढ़ सकती है, और क्योंकि हमने जब चेक कर लिया अपनी वेबसाइट पर जाकर कि बहुत ज़्यादा सिटीज़ में अभी इनका बिज़नेस नहीं है, सो दे हैव ए ह्यूज स्कोप टू एक्सपैंड देयर बिज़नेस। तो यहाँ पर हमने बिज़नेस यहाँ पर कंसीडर कर लिया, यहाँ पर हमने बैलेंस शीट कंसीडर कर ली। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ वैल्यूएशन। अभी अगर हम वैल्यूएशन की यहाँ पर बात करने लगें, सो करंट प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से कंपनी इज़ ट्रेडिंग एट 196 पीई। तो ये जो 196 पीई है ये बहुत ज़्यादा पीई है, ये ओवर वैल्यूड है, इसमें किसी भी तरह की दो राय नहीं है, क्योंकि पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 98,000 करोड़ की है, जबकि कंपनी की अगर हम बात करने लगे तो अपना पैसा कितना है कंपनी का, सिर्फ और सिर्फ 2700 करोड़ के आसपास है। 2700 करोड़ के अपने जो शेयर होल्डर्स मनी है उसके कंपैरिजन में 98,000 का होना, दिस इज ए बिग बिग डिफरेंस। इतना वैल्यूएशन जनरली अगर कंपनी का स्टॉक अपने कंट्रोल में नहीं है, अपने कंट्रोल में मींस दोज आर द ऑपरेटर्स, उनके कंट्रोल में नहीं है, तो इतना वैल्यूएशन सस्टेन नहीं कर पाता। बट यहाँ पर कंट्रोल में है क्या? यस, यहाँ पर स्टॉक पूरी तरह से कंट्रोल में है। वो कैसे देख सकते हैं हम? इसको देखने का तरीका है कि जो पब्लिक के पास 4.51% था मार्च 2020 में, वो 4.94 हुआ, लेकिन उसके बाद में 4.77, देन 4.15, 3.92, 3.13, 2.67, 2.32, 2.18, 2.05, 1.94, 1.85, यानी कि लगातार डीआईआई बाय कर रही है। डीआईआई एंड एफआईआई मींस पब्लिक के पास से शेयर होल्डिंग कम हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 1.85% शेयर्स मार्केट में रिटेल पब्लिक के पास अवेलेबल हैं, एंड 1.85 में भी हो सकता है कि जिन लोगों के पास 0.5% हो, क्योंकि 1% से ज्यादा ही हिस्सेदारी किसी एचएनआई के नाम पर दिखाई जाती है। यहाँ पर एचएनआई के नाम पर कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि 0.5, 0.5, 0.5 तीन लोगों के पास हो तो 1.5% उनके पास चली जाएगी। तो इस 1.85 का जो ब्रेकअप है वो हमारे पास नहीं है, वो कंपनी के पास होगा कि किसके पास कितने शेयर्स हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। बट बिकॉज कंपनी को ये फिगर दिखाना सेबी की तरफ से मैंडेटरी नहीं है, तो कंपनी सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन दिखाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में जितनी यहाँ पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो आईसीएआई के थ्रू है या फिर जो सेबी की गाइडलाइंस है उनके हिसाब से जरूरी होती हैं। तो वो बात हम सब समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन है, लेकिन ओवर वैल्यूएशन का रीजन क्या है हमने वो भी यहाँ पर समझ लिया। अब बात करते हैं शेयर प्राइस की। हम सबको पता है कि स्टॉक प्राइस यहाँ पर एटीजीएल की हम बात कर रहे हैं, अदानी के सारे ही स्टॉक्स हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में अच्छे से पिटाई हुई, लेकिन अच्छे से पिटाई होने के बाद में इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप यहाँ देखोगे तो एक वैल्यूएशन तो हमारी इस लेवल पर आई थी, वैल्यूएशन नहीं वॉल्यूम यहाँ पर आई थी जब अच्छी खासी बाइंग हुई थी। एक वॉल्यूम हमारी इस पर्टिकुलर लेवल पर थी। अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करने लगे, सो एक बार वॉल्यूम हमारी इस लेवल पर आई, एक हमारी वॉल्यूम दिस पर्टिकुलर लेवल मींस 1000 के आसपास, इससे ऊपर हमारी 1400 के आसपास आई, एंड जब इसने लो बनाया तो यहाँ पर हाई वॉल्यूम थी। उसके बाद में जितने भी लोग यहाँ पर डर के मारे निकले होंगे सारा माल ऑपरेटर ने बाय किया होगा। उसके बाद में भी यहाँ पर लगातार इस पूरे सेक्शन में वॉल्यूम है। इस पूरे सेक्शन में वॉल्यूम होने का मतलब क्या है, हु वुड बी बाइंग हियर एंड हु वुड बी सेलिंग। अगर देखो ऑपरेटर को बेचना होता अपना माल तो ऑपरेटर अपना माल यहाँ पर बेचता, ऑपरेटर नीचे आने के बाद में अपना माल नहीं बेचता। अब ये जो वॉल्यूम है सारी की सारी यहाँ पर कौन बेच रहा होगा, यहाँ पर वो लोग डरकर बेच रहे होंगे जिन्होंने या तो यहाँ परचेज किया नीचे के लेवल पर थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं, या फिर ये वो लोग हैं जिन्होंने
बेसिकली ऊपर माल यहां पर खरीदा होगा, बहुत नीचे का लेवल देख लिया तो सबसे नीचे जो इसने बॉटम बनाया वो क्या लेवल था, दैट बॉटम वाज 649। अभी स्टॉक प्राइस 890 तक है, तो 649 से ऊपर जाते हुए स्टॉक प्राइस ने पिछले कुछ दिन में 50% का अपमूव दिखाया, बट राइट नाउ 50% का लेवल पर नहीं है, इट हैज कम डाउन और अभी ये 36% पर है। बिल्कुल जो बॉटम से हम आज तक की बात करते हैं। अब आज तक की बात करने में जो लाइफ टाइम हाई इसका प्राइस था, लाइफ टाइम हाई प्राइस से आप देखोगे तो ये कितने परसेंट तक डाउन गया, 83% तक डाउन गया। और करंट में भी टॉप से कितना डाउन है, करंट में भी टॉप से ये 78% डाउन है, या 77.96%। अब पॉइंट ये आता है कि यहां से ऊपर जाएगा क्या, 200 पी है, ऑलमोस्ट 192 196 के आसपास का पी है, यहां से ऊपर जाएगा क्या। तो देखो यहां पर एक वेस्टर्न वर्ल्ड की किसी एक छोटी सी जिसमें 5 एम्प्लॉइज थे, जिसका एड्रेस भी नहीं है, जिनका ऑफिस का भी अता पता नहीं है, और जो शायद कुछ टाइम पहले अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे तो इजराइल में कुछ एम्बुलेंस वगैरह चलाते थे या ऐसा कुछ काम करते थे। मीन्स कुछ भी ऐसी तोप वाली बात नहीं है कि बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने कोई रिपोर्ट निकाली, उस रिपोर्ट का फायदा लेकर मेरे हिसाब से ऐसा लगता है ऑपरेटर ने भी अपना माल ऊपर निकाला होगा और नीचे आकर यहां पर वापस से भरना शुरू किया होगा। सो मुझे ऐसा पूरा समझ में आता है कि अदानी ग्रुप को चलाने वाले जो ऑपरेटर्स हैं, ऑफ कोर्स ऑपरेटर्स होंगे, बिना ऑपरेटर के इतनी बड़ी मूवमेंट्स नहीं आती कि स्टॉक प्राइस 20-30 टाइम्स हो जाए 2-3 इयर्स में, वो ऑपरेटर्स होंगे। तो उन ऑपरेटर्स ने बेसिकली हिंडनबर्ग के गेम को अपना गेम बना लिया। जैसे ही रिपोर्ट्स आई, अपने स्टॉक को महंगे लेवल पर ऊपर शायद उन्होंने अपना भी कुछ बेचा होगा, बिकॉज लोअर सर्किट होता है, कुछ लोगों ने खरीदा होगा, कुछ नहीं खरीदा होगा, उनको बेचा होगा, और वही बेचा हुआ सारा माल नीचे की तरफ खरीदा भी होगा, और ये चीज यहां से नजर भी आती है, जो यहां पर इतनी बड़ी वॉल्यूम है, यहां भी माल खरीदा गया, यहां भी खरीदा गया, शायद ऑपरेटर ने यहां से माल खरीदना शुरू किया। दैट इज 1464 का जो लेवल है, यहां जो फर्स्ट वॉल्यूम आई थी अच्छी बड़ी, वहां पर ऑपरेटर ने माल खरीदना शुरू किया होगा, यहां तक माल खरीदा है। तो यहां से जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस से लेकर 1464 तक तो स्टॉक प्राइस जाएगा ही, उसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है। 67% का तो अपमूव यहां से साफ साफ नजर आता है, जहां से ऑपरेटर ने माल खरीदना शुरू किया होगा। सेकंड पॉइंट, क्या ये वापस से स्टॉक लाइफ टाइम हाई जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके दो रीजन है कि कंपनी के बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो सकता है, कंपनी की बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट है, और अच्छी खासी बढ़ती हुई CWIP है, जिससे रेवेन्यू बढ़ेगी, नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। द ओनली कंसर्न इज द हैवी, मींस नॉट हैवी, हाई वैल्यूएशन। और हाई वैल्यूएशन को कंट्रोल करने के लिए रिटेल पब्लिक के पास कुछ भी नहीं है, ऑपरेटर ने नीचे और भी माल खरीदा होगा। तो ऐसे में हमेशा रिटेलिएट किया जाता है बड़े ग्रुप के साथ, कि किसी ने अदानी ग्रुप के ऊपर यहाँ पर अटैक किया, तो अदानी ग्रुप भी यहाँ पर वापस से उनको बताएगा कि देखो जी, हमारे अंदर दम है वापस से लाइफ टाइम हाई पर जाने का, जो आप कर सकते हो कर लो, जिस तरह से रोक सकना है हमें रोक लो। क्योंकि यहाँ एक चीज और नजर आती है, अगर आप ट्विटर पर देखोगे, अगर ट्विटर पर मुझे फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो कर लो। मैं यहाँ पर काफी अपडेट्स टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ, जिससे आप सबके साथ में अपनी जो भी चीजें मुझे समझ में आती है वो शेयर कर सकूं। तो मैंने अभी यहाँ पर एक अपडेट डाला था, जहां लिखा हुआ था अदानी प्लान्स टू रीफाइनेंस 1.15 बिलियन फॉरेन बॉन्ड्स वाया प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये कौन से बॉन्ड्स हैं? ये वही बॉन्ड्स हैं जिनको शॉर्ट करके यूएस में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बेस पर कुछ ऑपरेटर्स ने वहां पर अदानी ग्रुप को नीचे लाने की कोशिश की गई थी। सो अदानी जी इज टेकिंग एवरी एक्शन, एवरी स्टेप, कि दोबारा से इस तरह का कुछ भी ना हो। यहाँ पर सारे लूप होल्स जितने भी हैं वो सारे सारे कवर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, जिससे इस बार जब हम ऊपर वापस से लेकर चलें तो हमें रोकने वाला कोई ना हो। जब सारी चीजें अपने कंट्रोल में होंगी तो यहाँ पर कौन रोकेगा, और इसी तरीके से यहाँ पर मार्केट में पैसे कमाए जाते हैं। तो यहाँ जो पॉइंट है कि ये स्टॉक वापस जा सकता है कि लाइफ टाइम तक, लाइफ टाइम हाई तक, बिल्कुल जा सकता है। कितना टाइम लगेगा, नोबडी नोज। करंट प्राइस से लेकर 357% गेन, अगर अपने पैसे का 4.5 गुना होने में मैं कहता हूँ 4.5 साल भी लग जाएं, देन दिस इज ए बिग अमाउंट। तो यहाँ पर इसी तरीके से पैसा कमाया जाता है। दिस इज माय वे ऑफ मेकिंग मनी, और इसी तरीके से 2004 से लेकर आज तक मेरे पैसे बने हैं। जहां पर सारी चीजें समझकर काम किया गया है ना, वहीं पर पैसे हमें लगाने चाहिए। आप अपनी समझ के हिसाब से लगाएंगे, लेकिन एक चीज मैं साफ साफ कहूंगा, अगर आप लगा भी रहे हो देन स्टिल यू शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% इन वन स्टॉक। ये मैं एक डिसिप्लिन की बात उसके बावजूद भी करूंगा, इवन दो दिस इज योर डिसीजन। लेकिन मेरा कहना एज ए टीचर ये है कि हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में एक
एक स्टॉक में 5% से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज दिस इज स्टॉक मार्केट नॉट फिक्स्ड डिपॉजिट, एंड स्टॉक मार्केट में कुछ भी चेंजेस किसी भी सिचुएशन में कभी भी आ सकते हैं। वी आर नॉट गॉड, वी आर नॉट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर हम सिर्फ स्टडी कर सकते हैं, स्टडी के बेस पर अपनी हार्ड एंड मनी को लगा सकते हैं। हार्ड एंड मनी को लगाना है तो सोच समझकर वेल डाइवर्सिफाई करके हमें लगाना चाहिए। और आप सीखते रहिए, मैं सिखाता रहूंगा। दोस्तों के साथ शेयर करना आपका काम है, वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करना मेरा काम है। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। जय हिंद।